गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा सप्ली क्यों आती हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए क्लासेस की जीएनडीयू एग्ज़ाम्स में। तो इसका रीज़न और सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सप्ली इंग्लिश में कौन सी क्लास में आती हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए क्लासेस में, तो सबसे ज़्यादा सप्ली जो आती हैं वो बीए और बीएससी क्लासेस में आती हैं, जिसका अलग अलग रीज़न होता है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रीज़न अलग है, और फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का रीज़न अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश कंपलसरी के सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स की सप्ली क्यों आती हैं। तो वो इसलिए आती हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ग्रामर पर डिपेंड होते हैं और वो क्वेश्चन आंसर पर ध्यान नहीं देते। अगर ग्रामर ठीक हुई तो पास, नहीं तो सप्ली ले आते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमसे इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बनते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, तो हमसे क्वेश्चन आंसर लिखे नहीं जाते। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि विदाउट ग्रामर पर डिपेंड हुए आप आराम से पास कैसे हो सकते हो और क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे बना सकते हो इजीली। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो ऐसा होता है। टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 20 मार्क्स की ग्रामर और 10 मार्क्स का लेटर होता है, या फिर 5 मार्क्स का लेटर और 5 मार्क्स की ग्रामर होती है, और बाकी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होते हैं। और पास होने के लिए 50 मार्क्स में से 18 मार्क्स लेने होते हैं। और सेकंड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम पैटर्न भी लगभग सेम ही है। टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 20 मार्क्स की ग्रामर, 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज या फिर फिलिंग दी ब्लैंक्स, और बचे हुए 20 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट्स जब भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू करें, वो सबसे पहले स्टोरीज़ के नेम और उनके राइटर्स के नेम अच्छी तरह याद कर लें। और दूसरी बात, वो सभी चैप्टर्स की समरी अच्छी तरह याद कर लें कि उसमें क्या क्या हुआ था। आप वो हेल्प बुक लें जिसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी और हिंदी में भी समरी मिल जाए। सबसे पहले आप पंजाबी या हिंदी में समरी पढ़ें, जब आपको समझ में लग जाए तो उसके बाद इंग्लिश में पढ़ें, फिर आपको आराम से समझ आ जाएगी। और उसके बाद घर में बैठ के इंग्लिश के एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले उन समरी को पहले देख के लिखें अपनी नोटबुक पर 2 से 3 बार एक समरी, और उसके बाद बिना देखे लिखें, आपको पता लग जाएगा कि। और एक बात का ध्यान जरूर रखें कि कोई भी आंसर शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में उस स्टोरी का नाम लिखें और उसके साथ उसके राइटर का नाम फिर आगे लिखें। और एक ज़रूरी बात, अगर आपने समरी पढ़ी होगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं है, तो आप सिंपली उस चैप्टर की समरी उस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो, आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। और जो ग्रामर होती है उसकी बस बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इजीली ग्रामर भी कर पाएंगे। और अब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स जब भी एग्ज़ाम दें इंग्लिश कंपलसरी का, तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर वाली सेक्शन से ही शुरू करें,
टाइम तो 3 घंटे बहुत होते हैं इंग्लिश के पेपर में। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग क्वेश्चन आंसर वाली सेक्शन से करें। 20 मार्क्स की होती है जो ओवरऑल। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो सबसे पहले उस स्टोरी का नाम लिखें, फिर उसके बाद राइटर का नाम लिखें आंसर स्टार्ट करने से पहले। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक स्टोरी से क्वेश्चन आता है जिसका नाम है दी डॉल्स हाउस और उसके राइटर का नाम है कैटरीन मैन्सफील्ड। तो आपने अपना आंसर ऐसे लिखना शुरू करना है। सेम जो हम बता रहे हैं आप वो भी लिख सकते हैं। आपने लिखना है फर्स्ट लाइन में दी स्टोरी दी डॉल्स हाउस इज़ रिटन बाय कैटरीन मैन्सफील्ड, और उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करना है। ये लाइन लिखने से ये होगा कि जो भी टीचर आपका पेपर चेक करेगा उस पर आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और टीचर को ये लगेगा कि स्टूडेंट को पता है इस बारे में और इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपको प्रॉपर नहीं पता कि आंसर में क्या है, क्या लिखना है, तो आप जिस चैप्टर का वो क्वेश्चन होगा उसमें आप उस चैप्टर की समरी लिख आना आंसर में, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह आपने क्वेश्चन आंसर वाली साइड लिखनी है सबसे पहले। टोटल 20 मार्क्स की जो होती है। अगर 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे तो 2 से 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे बस स्टोरी नेम और राइटर नेम लिखने के आंसर की स्टार्टिंग में। और बाकी आंसर अगर एकदम अच्छा होगा तो ओवरऑल 8 से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर नॉर्मली भी लिखा होगा तो 7 से 8 मार्क्स तो पक्के हैं। और आपने मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है पेपर देते टाइम, मतलब कि कटिंग जो स्टूडेंट्स करते हैं स्पेशली पेपर लिखते टाइम स्टार्टिंग के शीट्स में। इससे अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा टीचर पर जो चेक करेगा आपका पेपर। तो अब हम नॉर्मल आंसर वाली साइड चलते हैं। अगर आपने नॉर्मल आंसर भी लिखा होगा तो 7 से 8 मार्क्स एक क्वेश्चन में और 7 से 8 मार्क्स दूसरे क्वेश्चन में आराम से मिल जाएंगे। तो ओवरऑल 20 में से 15-16 मार्क्स तो पक्के हैं आपके। और अगर 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 4, मतलब ओवरऑल 20 मार्क्स के, तो स्टोरी नेम और राइटर नेम लिखने के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आंसर भी अच्छा लिखा होगा तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे 5 मार्क्स से। तो ऐसे में आप 15 से 16 मार्क्स आराम से ले पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर वाली सेक्शन होती है 20 मार्क्स की। अगर 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए या फिर 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, आपको आराम से 15 से 16 मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद आप लेटर वाली साइड अटेंड करोगे। लेटर कोई भी आ जाए, आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए कि लेटर की स्टार्टिंग कैसे करते हैं और एंडिंग, मतलब कि लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको। बस 10 मार्क्स का लेटर होता है और अगर आपने लेटर का फॉर्मेट ठीक लिखा है तो आपको 2 से 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और लेटर में भी तो आप कुछ लिख के ही आओगे तो 4-5 मार्क्स आपको उसमें भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल लेटर वाली साइड 10 में से 7-8 मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर लास्ट में आप ग्रामर सेक्शन अटेंड करोगे तो वो 20 मार्क्स की होती है। तो उसमें तो रिस्क ही होता है, इसलिए इंग्लिश में इतनी सप्ली आती हैं। मतलब कि ग्रामर में आपको एक एक वर्ड ही लिखना होता है आंसर में। अगर वो ठीक है तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो अगर आपको ग्रामर की बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आराम से आप 20 मार्क्स की ग्रामर में 17 से 18 मार्क्स ले पाओगे। अगर थोड़ा बहुत पता होगा ग्रामर के बारे में फिर भी आपके 9 से 10 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं आती ग्रामर आपको पेपर में जाकर, तो आपने ग्रामर बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। आप गैस भी लगा सकते हैं, मतलब कि तुक्के। कम से कम 20 मार्क्स में से 4-5 तुक्के अगर आपके ठीक हो गए तो आपको 4-5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे।
अब लास्ट में आपको बताते हैं कि कितने मार्क्स आपके बने हैं ग्रामर वाली सेक्शन को छोड़ के। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर वाली साइड 20 मार्क्स में से आपको 15 से 16 मार्क्स मिल जाएंगे और लेटर वाली सेक्शन में 7 से 8 मार्क्स, मतलब कि 30 मार्क्स का अगर आपने पेपर अटेंड किया होगा तो उसमें से आपको 23 से 24 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको पास होने के लिए 18 मार्क्स चाहिए और 18 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे ग्रामर वाली साइड छोड़कर। अगर जो 20 मार्क्स की ग्रामर है, अगर आपको बेसिक पता होगा तो ओवरऑल आपके 50 मार्क्स में से ग्रामर के मिलाकर 41 से 42 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे आपको। और अगर ग्रामर नॉर्मली आती होगी तो ओवरऑल आपको 50 मार्क्स में से ग्रामर के मिलाकर 33 से 34 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और अगर आपको ग्रामर नहीं आती और आपने तुक्के भी लगाए होंगे तो ओवरऑल आपके 50 में से ग्रामर के मार्क्स मिलाकर 28 से 29 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और एक दो इम्पोर्टेंट बातें, कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अगर क्वेश्चन है कोई, उससे रिलेटेड कुछ भी या फिर समरी ही लिखाना उस चैप्टर की। और ग्रामर नहीं आती तो तुक्के भी लगा आना, पर कुछ भी छोड़ के मत आना। और सभी चैप्टर्स के नेम और उसके राइटर के नेम अच्छी तरह याद कर लेना। और अब बात करते हैं 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के बारे में। तो सबसे हार्ड 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में होती है इंग्लिश कंपलसरी। 50 मार्क्स का पेपर होता है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर और 10 मार्क्स का ऐसे, मतलब कि ग्रामर बिल्कुल नहीं होती। तो 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी वही टिप्स और ट्रिक्स अपनाएं जो हमने आपको पहले बताई हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन आंसर की स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम और राइटर का नेम ज़रूरी लिखें, और भी बहुत कुछ जो हमने आपको पहले बता दिया है। आप इन सब बातों का ध्यान रखें। आपसे आपकी सप्ली बिल्कुल नहीं आएगी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट में। तो उम्मीद है कि आपको समझ लग गया होगा सारा कुछ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हम जैसे कोई न्यू वीडियो आपके लिए लेके आएँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।